अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब अलीज़ेब और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मोशन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाकायदा तौर पे अपनी 3D एनिमेशन की एक्सरसाइज। आज वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने 3D एनिमेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं और आपने अपना वर्क का फ्लो कैसे बनाना है। आज वाला कंप्लीट लेक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि 3D एनिमेशन करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बेस्ट रहेंगे। ठीक है, टोटल 7 से 8 हमारे 3D एनिमेशन के ऊपर लेक्चर होंगे। अगर आप चिट्टे अनपढ़ हैं, आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, आपको टक्का भी नहीं पता कि 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन के अंदर फ़र्क क्या है या फिर एनिमेशन होती क्या है, तो फिर भी आप मेरे ये 7 से 8 टोटल लेक्चर्स देख लें। इसके बाद आप 3D एनिमेशन या 2D एनिमेशन का एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ना, ये हैं 7 से 8 लेक्चर्स 3D एनिमेशन के। उसके बाद अगला हमारा कोर्स स्टार्ट होगा 2D एनिमेशन के ऊपर। और अगर आप 3D एनिमेशन सीख जाते हैं तो उसके बाद 2D एनिमेशन आपके लिए लर्न करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करेंगे वो एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो उनका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी सेम है और उनकी जो टाइमलाइन वगैरह है, जिसके ऊपर हमने जो उनकी वर्क स्पेस है जिस पे हमने काम करना है, या उनके 50% जो टूल्स हैं 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके जो 50% जो उनके टूल्स हैं वो आपस में मुताबिकत रखते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल इजी रहना है, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपने फ़ौरन मुझे कमेंट करना है या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये एरर आ रहा है, और आप ये हमारा मसला जो है वो हल कर दें। मैं उसी टाइम गुलामों की तरह आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। देखें, लर्निंग जो होती है ना वो कभी रुकती नहीं है, लर्निंग हमेशा बढ़ती रहती है। आप इस फील्ड के अंदर घुस जाएं, उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि फाइवर के ऊपर आप लोग 100 से $200 तक पहला ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लें। मैं अपने पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, अपने पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग एक दिन लगा के मेरे सारे के सारे ये 7 से 8 जो टोटल लेक्चर्स हैं हमारे 3D एनिमेशन के ऊपर, ये कंप्लीट देख लें। ठीक है, 15 से 20 मिनट का हमारा एक लेक्चर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये कंप्लीट लेक्चर आप देख लें, तकरीबन टोटल मिला के कोई 2 से 3 घंटे बनेंगे। 2 से 3 घंटे ये कंप्लीट लेक्चर देखें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि आप ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आप ना अपना पीसी ऑन कर लें, अपना सिस्टम रेडी कर लें। रेडी करने के बाद आप दोबारा से मेरे लेक्चर देखना शुरू करें। लेकिन अब की बार जब आपने मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो आपने साथ में क्या करना है कि अपना पीसी ऑन कर लेना है, और जैसे जैसे मैं काम करूंगा आपने वैसे वैसे काम करना है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा वैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। जैसे मैं आपको पहला टास्क दूंगा, आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। दूसरे लेक्चर के अंदर दूसरा टास्क होगा, वो आपने कंप्लीट करना है। टोटल 7 से 8 आपके टास्क होंगे, और वो टास्क क्या हैं, वो इन सॉफ्टवेयर्स के हर एक टूल पे एक अलग टास्क है। मैं एक एक टूल पे आपको बताऊंगा कि आपने करैक्टर कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कस्टम करैक्टर डिज़ाइन करें अपनी तस्वीर का, या अपने किसी दोस्त की, या आपको जो क्लाइंट कोई पिक्चर प्रोवाइड करता है, कहता है कि मैंने एक कस्टम करैक्टर डिज़ाइन करवाना है, तो आप उस कस्टम करैक्टर को 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो भी बहुत आउट क्लास किस्म का, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह के प्लगइन्स मौजूद हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके काम को बहुत 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 स्मार्ट बनाते हैं। तो काम हमेशा वही होता है जो कि स्मार्ट हो, लर्निंग वही होती है कि जो कि स्मार्ट हो। आप जब तक स्मार्ट नहीं बनते आप कामयाब नहीं हो सकते अपनी फील्ड के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लर्निंग करें, सीखें। काम की आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। 3D एनिमेशन की फील्ड के अंदर काम बहुत ज़्यादा है। आप वर्क ले लें, फ्रीलांसर्स ले लें, आप फाइवर ले लें, आप लोकल प्लेटफॉर्म्स ले लें, वहाँ पर आपको बेतहाशा काम मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ
सीखें और अपने काम के अंदर एक मुहारत हासिल करें। मुहारत हासिल करने का मतलब ये है कि आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना आता हो, आपको पता हो कि क्लाइंट की मांग क्या है और हमने उससे सेटिस्फाई कैसे करना है। अब दूसरी स्किल्स की अगर बात ले लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, वेब डेवलपमेंट होगी, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, इस तरह की दूसरी जितनी भी दूसरी फील्ड्स हैं, दूसरे जो स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर अगर स्किल्स की बात करें तो उन पे फाइवर पे काम उन स्किल्स का इसलिए नहीं मिलता कि उनका कंपटीशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो 3D एनिमेशन है ना या 2D एनिमेशन है उसका जो कंपटीशन का रेट है वो बहुत लो है। लोग बहुत कम हैं काम करने वाले, जबकि काम की मांग बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग फ्रीलांसर्स की मिन्नतें करते हैं कि हमें 3D एनिमेशन कर दें, हमने ये प्रोजेक्ट करवाना है, जितने पैसे मांगेंगे हम आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भैया ये करना है कि आप लोगों ने अपनी मुकम्मल एनर्जी लगा के इसे सीखना है। सीखने के बाद आप लोगों ने मुझसे ये ट्रेनिंग लेनी है कि आपने फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, 3D एनिमेशन की गिग कैसे क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने फाइवर पे काम कैसे पकड़ना है, ठीक है। यकीन करें, अगर आज आप 3D एनिमेशन सीख लेते हैं और आज ही 3D एनिमेशन की एक गिग बनाते हैं फाइवर के ऊपर, तो कल आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मेरे ये अल्फाज नोट कर लें, मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर आपको ऑर्डर ना मिले, लेकिन आपने ऑर्डर कैसे आपको मिलेगा वो आपने मेरे तरीके से ऑर्डर कर लेना है। आपने मुझसे, मैं जैसे गाइड करूंगा आपने वैसे काम करना है, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो जनाबे वाला, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D एनिमेशन, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को मज़ीद तफसील के अंदर बता दिया था कि 3D एनिमेशन है क्या, ठीक है, उसका काम कहाँ पे हमें मिलेगा और उसके लिए सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर्स का मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो चलें, रेडी हो जाएं, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लें। आपने, आपके जहन में कोई भी सवाल आए, ठीक है, आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो, तो सिर्फ एक कमेंट करें। उसके बाद आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी उस कमेंट से रिलेटेड, और उस वीडियो के अंदर आपके बारे में मेंशन भी किया होगा कि फलां बंदे ने हमें एक कमेंट छोड़ा था और बताया था, हमें फलां सजेशन दी थी, या हमसे एक सवाल पूछा था कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही और ये क्लियर कर दें, या फलां चीज़ हमें सजेस्ट की थी कि आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। कोई नई चीज़, कोई नया कंसेप्ट, कोई नया टूल, या कुछ ऐसे लोग भी आएंगे कि जो 3D एनिमेशन के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, उन्हें मालूम होगा कि 3D एनिमेशन के काम को मज़ीद स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। मज़ीद वो जो टूल्स हम सिखा रहे हैं उनसे बेहतर टूल्स और कौन कौन से मौजूद हैं जो कि हम आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो आप लोग उस चीज़ की सजेशन भी हमें दे सकते हैं। आपका मशवरा होगा वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो एक और बात हमेशा जहन में रखिएगा कि उन लोगों को फॉलो लाजमी किया करें, उन्हें सब्सक्राइब लाजमी किया करें जो आपके दिल को अच्छे लगते हों, जो लगता हो कि यार ये हमारे साथ मुखलिस हैं और हमें सही से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आपको गाइड करने वाला, आपका रहनुमा, आपका उस्ताद अगर अच्छा और मुखलिस मिल जाता है तो आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं होती। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारा लेक्चर, हमारी लर्निंग, और मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने सॉफ्टवेयर्स जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूं वो कहां से डाउनलोड करने हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने वो कैसे डाउनलोड करने हैं, उसके बाद उन्हें इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करना वो बहुत इजी है और इसके अलावा क्रैक करना भी, ठीक है। तो समझ तो गए होंगे आप लोग।
तो आपको वो सॉफ्टवेयर्स परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ प्लगइन ज़रूर हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके काम को मज़ीद स्मार्ट बना देंगे। और वो प्लगइन्स अगर रिलीजन के प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखा जाए तो अगर उनकी वेबसाइट पे जाके हम देखें तो वहाँ पर वो $300 या $400 के हमें प्लगइन्स मिलेंगे, लेकिन मेरे पास वो बहुत ही कम प्राइस के अंदर पड़े हुए हैं। अगर आप लोग लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपका प्लगइन्स के बगैर भी स्टार्ट में काम बन जाएगा। आपको प्लगइन्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्लगइन्स के बगैर भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी और काम का जो मयार है ना वो थोड़ा सा नीचे रहेगा प्लगइन्स के बगैर। मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं प्लगइन्स के बगैर और प्लगइन्स के साथ, ठीक है। जब आप लोग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद मैं उन प्लगइन्स के बारे में भी आपको बता दूंगा, फिर आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि उन प्लगइन्स का फायदा क्या है और उन प्लगइन्स के बगैर हम कौन कौन से काम नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल के ऊपर है ना, अगर आप लर्निंग में हैं और आप शुरू में फिलहाल अर्न करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं ना, तो फिर यह है कि आप फिलहाल प्लगइन्स बेशक ही वो परचेज ना करें। आप 1-2 फाइवर के ऊपर ऑर्डर लगा लें। आप पहले क्या करें, पहले ये सीख लें, आप फाइवर के ऊपर गिग बना लें। उसके बाद फिर जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाएं, जब आपके ऑर्डर कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद आप प्लगइन्स अपनी सहूलत के लिए परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है कि प्लगइन्स के बगैर भी काम हो जाएगा, लेकिन प्लगइन्स के साथ ये है कि बहुत स्टैंडर्ड काम हो जाएगा। उसका जो काम का जो एक मयार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने सॉफ्टवेयर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा, आज वाले लेक्चर के अंदर 2 काम करेंगे। एक तो मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताऊंगा और दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर का एक फ्लो समझा दूंगा, ठीक है, और बता दूंगा कि आपने आपका जो सॉफ्टवेयर का जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसे काम करता है और हमने वहाँ पर काम कैसे करना है, ठीक है। कल से हमारी बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, कल से हमारी प्रैक्टिस बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगी। कल से मुराद कल वाले लेक्चर के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि 3D एनिमेशन के लिए हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं। उन सॉफ्टवेयर्स का थोड़ा सा इंट्रो भी दे देता हूं और उनका फ्लो भी आपको समझा देता हूं कि 3D एनिमेशन के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं उन पे हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। तो सबसे पहले जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसका नेम है क्रेजी टॉक 8 पाइपलाइन, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर के बारे में सुन लें कि उसका काम क्या है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने यहाँ पर एक 3D के अंदर कस्टम फेस जनरेट करना है किसी ह्यूमन कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमें एक तस्वीर प्रोवाइड करता है और कहता है कि इस पिक्चर के जैसा मुझे एक रियलिस्टिक 3D ह्यूमन कैरेक्टर बनवाना है, ठीक। तो हम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रेजी टॉक 8 के अंदर हम उस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और थोड़ी सी सेटिंग्स करने के बाद वहां पर उसका हेड, उसका फेस जनरेट कर लेंगे। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ फेस जनरेट करेंगे, मुकम्मल कैरेक्टर नहीं। कंप्लीट जो उसकी रिमेनिंग बॉडी होगी वो एक और सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद यहाँ पर तो हमने फेस जनरेट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है कैरेक्टर क्रिएटर 3.31 या फिर कैरेक्टर क्रिएटर 3.4, ठीक है। ये इनके वर्जन्स हैं। तो कैरेक्टर क्रिएटर को हमने इंस्टॉल कर लेना है और कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर क्या काम होगा, हमने जो 3D के अंदर क्रेजी टॉक 8 के अंदर 3D में जो हेड जनरेट किया था, जो फेस जनरेट किया था एक कस्टम कैरेक्टर का, उस फेस को हमने लेके आना है कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर और यहाँ पर हमने बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आके बनाने हैं और उसके बाद उस कैरेक्टर को कपड़े पहनाने हैं और उस कैरेक्टर के टेक्सचर्स वगैरह, उसका स्किन कलर और उसकी टून्स वगैरह, ये वो चीज़ें सारी जो हैं हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उस कैरेक्टर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने
इस कैरेक्टर को कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर डिज़ाइन तो कर लिया। अब कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर डिज़ाइन करने के बाद अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने इस कैरेक्टर को एनिमेट करना है अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब के साथ। अब इस कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर का नेम है iClone 7। अब इस सॉफ्टवेयर को तीसरे नंबर पे बारी आएगी iClone 7 को इंस्टॉल करने की। ठीक है, आज वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ होंगे और उन सॉफ्टवेयर्स का फ्लो कैसे है, पहले कौन से सॉफ्टवेयर में काम करना है, उसके बाद हमने कौन से सॉफ्टवेयर में करना है, फिर एंड में किस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसकी एनिमेशन करनी है और उसके बाद हमने कंप्लीट कर लेना है। ये 3 बेसिक 3D एनिमेशन के लिए बेसिकली ये 3 जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इन 3 सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल में लाते हुए हम एक मुकम्मल 3D एनिमेशन बनाएंगे और उसके बाद एंड में हमें एक और छोटे से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ हो, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो प्रीमियर प्रो हो सकता है, वो फिल्मोरा हो सकता है या फिर वो पावर डायरेक्टर हो सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लें जिसमें आपको इजी लगे। ठीक है, मैं फिल्मोरा आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में हमने जो एनिमेशन की थी उसे इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पर अपना म्यूज़िक बैकग्राउंड पे ऐड कर देंगे या फिर ऑडियो इफेक्ट्स जो होंगे, बाकी इस तरह की चीज़ें जो ऊपर हमें जिन चीज़ों की लट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी वो हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्रेजी टॉक 8 पाइपलाइन को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा वो इस सॉफ्टवेयर का मिलेगा। आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज को आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। आपने इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसे मुकम्मल डाउनलोड होने देना है। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं यहां से वीडियो को स्किप कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाए। तो हमारा सॉफ्टवेयर मुकम्मल डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद इसकी एक जिप फाइल आप लोगों के पास आ जाएगी। उस जिप फाइल को आप लोगों ने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड है 123। ठीक है, 123 वहां पर लिखेंगे और वो आपका जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो फोल्डर इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। ये जो फोल्डर है इसे आपने डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद यहां पर आपको 3 से 4 फाइलें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो सेटअप की फाइल है, इस सॉफ्टवेयर के सेटअप की जो फाइल है उस पर आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है। फिर यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस इंस्टॉलेशन की जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों के पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोगों का पीसी अच्छे वाला है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आपका पीसी है, तो ये तकरीबन 30 सेकंड के अंदर आपकी जिसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका पीसी थोड़ा नॉर्मल है तो इस पे 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। आपने थोड़ा सा वेट करना है। आई होप कि 30 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी ले सकता है ये।
ले जी, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर एक डब्बा अपेयर होगा और वहाँ पर आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। ये देखें, ये डब्बा यहाँ पर अपीयर हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो चेक के 2 निशान हैं इनको आपने अनचेक कर देना है और फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपने यहाँ पर नो करना है, ठीक है। नो करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब इसकी जो दूसरे नंबर पे एक फाइल है उसे डबल क्लिक करके, ये इसकी सोर्स फाइल है, ठीक है। इस सोर्स पैक को आपने उसी तरीके के साथ इंस्टॉल कर लेना है जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर का सेटअप इंस्टॉल किया था। अब सोर्स फाइल को भी वैसे ही हमने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसे यस करना है। यस करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये आपसे डेस्टिनेशन फोल्डर मांगेगा, अब इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट जैसे करेंगे तो इसने डेस्टिनेशन फोल्डर नहीं मांगा, ठीक है, वो उसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो गया जिसमें हमने सेटअप किया था। तो इसके इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपसे 2-3 बातें कर लेता हूँ। बातें ये हैं कि आप लोग टेंशन मत लिया करें। घर वालों की बातें अगर सुनने को मिलती हैं तो सुन लिया करें, चुप कर जाया करें। रिश्तेदार अगर बातें करते हैं तो कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। यकीन करें, मैंने भी बातें सुनी थी, बहुत बातें सुनी थी, घर वालों की भी, दोस्तों की भी, रिश्तेदारों की भी। सारे कहते थे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये किस तरह का काम है, ऑनलाइन कौन सा काम होता है। दरअसल हमारे पुराने लोग हैं और इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं कि मैं मंथली 1.5 लाख तक मतलब कि मैं निकाल रहा हूं और मैं घर वालों को भी अच्छे से दे रहा हूं, अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर रहा हूं और अपने यारों दोस्तों की जो महफिलें हैं उन्हें भी निपटा रहा हूं। तो आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फिक्स फाइल्स पे जाना है। ये जो पहला फोल्डर है ना फिक्स फाइल्स वाला, इस पर डबल क्लिक करना है और WinRAR 64 वाले पे करना है डबल क्लिक, ठीक है। ये ओपन करके उसके बाद आपने इसे कॉपी कर लेना है। इस वाले ये जो आपके पास ये जो एक फोल्डर है, ये जो आइकन है, इसे आपने क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर से आपने इस विंडो को मिनिमाइज़ कर देना है, इसे भी मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास क्रेजीटॉक 8 के नाम से एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट यहाँ पर बन के आ चुका है। इस शॉर्टकट पे हमने पहले लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद फौरन राइट क्लिक करके ये दूसरे नंबर पे जो यहाँ पर एक हमें मिल रहा है ओपन फाइल लोकेशन, इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो वो आइकन कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर आपने इसे कंटिन्यू करना है। रिले जी, कांग्रेचुलेशन, आपका क्रेजीटॉक 8 पाइपलाइन ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ट्रायल लिखा होगा लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ट्रायल नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल हो चुका है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसे ओपन करना है, उस पर काम करना है जैसे मैं बताऊंगा। अब ये तो इंस्टॉल हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमने कैरेक्टर क्रिएटर को इंस्टॉल करना है। तो कैरेक्टर क्रिएटर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। अब बिल्कुल उसी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएं, वहां पर आपको दूसरे नंबर पे जो लिंक मिलेगा वो है कैरेक्टर क्रिएटर का। उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब की बार आप इस वाले वेब पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो उसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करते जाएं और यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट के नेम से आपको एक ग्रीन कलर का बटन मिल रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसका वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूं। अब देखें, अब हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद इसकी भी एक जिप फाइल आ जाएगी और उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह के 3-4 फोल्डर्स आ जाएंगे। ये मेरे पास 3.31 है, आपने जो डाउनलोड करना है वो है 3.3
3.4, ठीक है। जो मैंने आपको लिंक दिया वो है 3.4। तो इनका दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। तो उस फोल्डर के अंदर भी जो 3.4 का जो करैक्टर क्रिएटर का आपके पास फोल्डर आएगा, उसके अंदर भी आपको 2-3 फाइल्स मिल जाएंगी। अब देखें, उसके अंदर सबसे पहले जो आपको एक फाइल मिलेगी वो होगी इस तरह की सेटअप की। तो आपने उस पर डबल क्लिक करना है और सेटअप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। तो वहां पर नीचे सबसे नीचे बॉटम के अंदर वहां पर लिखा होगा लाइसेंस की, कि यहां पर लाइसेंस की डालें। तो आपने लाइसेंस की कहां से लेनी है, ये देखें, आपके पास एक रीडमी के नेम से एक डॉक्यूमेंट की फाइल आ जाएगी। उसके आपने डबल क्लिक करना है और यहां पर जो आपके पास ये वाली लाइसेंस की है, ये लाइसेंस की है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये लाइसेंस की है। इससे आपने कॉपी कर लेना है और वहां पर जाकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो जो आपके पास एक फोल्डर आएगा जहां पर लिखा होगा कि यहां पर लाइसेंस की डालें, वहां पर आपने पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट वाला जो बटन होगा नीचे वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा और वहां पर आपने नेक्स्ट करना है और आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है कि पहली बार जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये आपको कहेगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को साइन अप करें अपने गूगल के साथ, या फिर आप इसे अपने फेसबुक के साथ लॉगिन करें या फिर साइन अप करें। तो आप उसको अपने फेसबुक की आईडी के साथ या फिर अपने जीमेल के अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। अब ये भी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा। जो बंदा मुझे कमेंट कर लेगा और कहेगा कि सर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, हमें बता दें कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं पर्सनली तौर पे आके एनी डेस्क के ऊपर या फिर जूम के ऊपर आके उसे बता दूंगा तरीका कंप्लीट के उसे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब तीसरे नंबर पे जो एंड पे हमारा सॉफ्टवेयर है वो है iClone। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने iClone को कैसे डाउनलोड करना है और उसे किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। अब आप लोगों को उसी तरीके के साथ तीसरे नंबर पे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक मिल जाएगा और वो लिंक है iClone का। अब जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज के ऊपर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर फिर वही तरीका, ये देखें, ग्रीन कलर का एक डाउनलोड का आपको बटन मिल जाएगा। तो उसी तरीके से आपने इस सॉफ्टवेयर को भी क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये देखें, ये एक फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। ये एक फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, देखिएगा ज़रा, इस रीडमी की फाइल को आप लोगों ने पढ़ लेना अच्छे से, ये क्या कह रहा है। ये बस आपको इसको क्रैक करने का तरीका बता रहा है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। उस सॉफ्टवेयर का जो सेटअप आपके पास पड़ा हुआ है उस सेटअप पे आपने डबल क्लिक करना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये आपसे डेस्टिनेशन फोल्डर मांगेगा, आपने वो देना है, लाइसेंस एग्रीमेंट करना है। बस आप देखते जाए ना, जैसे ये प्रोसेस हो रहा है वैसे आप करते जाएं। बहुत ईजी है यार, आप लोग टेंशन नहीं लें। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, फिर एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर आपने नेक्स्ट करना है। बस ऐसे आपने नेक्स्ट करते जाना है। आपको कोई सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पड़े ज़रूरत तो वो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिटी देनी है। ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका पीसी अच्छे वाला है तो आप इसकी क्वालिटी हाई रख लें, अगर नॉर्मल है तो मीडियम रख लें। मैं इसकी क्वालिटी हाई रख रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अभी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये चंद सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर अनचेक करना है आपने। अनचेक करने के बाद फिनिश कर देना है और फिर नो करना है। और ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये देखें, ये क्रैक की फाइल है, ये जिप फाइल है। इसे भी आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद
उसका फोल्डर आपके पास आ जाएगा जिसे आप ओपन कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने दो काम यहाँ पर करने हैं। अब कौन से काम है, एक तो आपने इसकी रेयर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने iClone के उस पे जाना है, शॉर्टकट के ऊपर ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है, उसकी फाइल की जो लोकेशन है उसको ओपन कर लेना है और क्रैक वाले फोल्डर के अंदर जितने भी ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं, ये देखें, ये क्रैक वाले फोल्डर के अंदर इधर से आपने ये फाइल की लोकेशन ओपन कर ली, ये फाइल की लोकेशन आपने यहाँ पर ओपन कर ली और इधर से ये सारे के सारे क्रैक वाले फोल्डर्स कॉपी करके इस लोकेशन के अंदर आपने पेस्ट कर देने हैं और रिप्लेस कर देने हैं। कंटिन्यू कर देना है, बस थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है ये भी लाइफ टाइम के लिए क्रैक हो चुका है, ठीक है। बस ये इतना सा काम था। अब एंड में आके आपने एक और काम करना है और काम ये है कि आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड में, बिल्कुल एंड में एक और लिंक मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का। उस पर आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो शो हो जाएगी, ये एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस वेब पेज के ऊपर आपको यहाँ पर ये वाला एक ग्रीन का फ्री डाउनलोड का ग्रीन कलर का बटन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इस वाले पे, फिर उसके बाद स्टार्ट डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओपन फोल्डर पे जाना है, ये 1 MB का सिर्फ जो है वो है। उसके बाद आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास इसका फोल्डर आ जाएगा, उसे ओपन करना है और उस पर 64 बिट वाले पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे ही आप उस पर करेंगे, अपने बाकी की सारे जो आपके पास पेजेस ओपन है उनको आपने मिनिमाइज कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे कहीं साइड पे रख लेना है। और देखें, साइड पे रखने के बाद क्या करना है, अभी हैं हम आउटबाउंड रूल्स के ऊपर, फिर उसके बाद इनबाउंड रूल्स पे। तो ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो हमें डब्बे मिल रहे हैं, एक है आउटबाउंड रूल और दूसरा है इनबाउंड रूल। तो पहले आउटबाउंड रूल के अंदर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले हमने क्या किया था, क्रेजीटॉक 8 को हमने किया था ना इंस्टॉल। क्रेजीटॉक 8 का जो शॉर्टकट आपको मिलता है डेस्कटॉप के ऊपर, उस शॉर्टकट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर। उसके बाद फिर हमने किया था करैक्टर क्रिएटर, और करैक्टर क्रिएटर के शॉर्टकट को हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर है एंड में iClone किया था, iClone को हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसी तरह इनबाउंड रूल्स के अंदर भी आपने यही काम दोहराना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है। कांग्रेचुलेशन, आपके ये तीनों 3D एनिमेशन के लिए जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। लाइफ टाइम के लिए हमें इन्हें परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कल वाले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कैसे करना है। अब क्रेजीटॉक 8 के अंदर हमारा काम होगा कल वाले लेक्चर में कि हमने क्रेजीटॉक 8 के अंदर एक हेड को जनरेट कैसे करना है। उसके बाद फिर करैक्टर क्रिएटर के अंदर हमारा लेक्चर होगा, उसके बाद फिर iClone के ऊपर। और टोटल हमारे 7 से 8 लेक्चर्स होंगे, मैक्सिमम 10 लेक्चर्स हो सकते हैं। 10 लेक्चर्स के बाद आप लोग मुकम्मल 3D एनिमेटर बन जाएंगे। तो चलें, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग न्यू हैं तो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।